कैश वैश भी था रखा हुआ और ज्वेलरी रखी हुई थी, वो सब बह गए, पानी ने निकालने का मौका ही नहीं दिया। 5 लाशें वहाँ पर गायब हैं, जो वहाँ पर भी पता नहीं चल रहा है। नदी में सारे झांप रहे हैं, देख रहे हैं, अगर किसी का कपड़े से पता चले। ये रेस्टोरेंट नदी के तेज बहाव में बह गया, नदी की भेंट चढ़ गया और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नदी का जो वेग रहा होगा वो कितना तेज रहा होगा। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरा मकान ध्वस्त हो गया और 5-6 जो मेंबर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी अभी तक कोई वो नहीं है। ये पूरा मलबा इस सड़क पर आ चुका है और सिर्फ ये एक स्पॉट है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। ऐसे ही 2-3 स्पॉट आगे भी निकल चुके हैं जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कुदरत जब अपना विकराल रूप दिखाती है तब क्या होता है, तब ठीक वही नज़ारे देखने को मिलते हैं जो आप इस वक्त मेरे आसपास मेरे पीछे देख रहे हैं। इस वक्त हम हैं माल देवता और साराखेत वाले मार्ग पर। PPCL इस जगह का नाम है और कल हुई भारी बारिश के बाद इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे पहले आपको सड़क के हाल दिखा देते हैं। इस सड़क की तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बारिश हुई, किस कदर मलबा आया और किस कदर नुकसान यहाँ पर हुआ है। नुकसान की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। जब हम इस जर्नी पर यहाँ पर आए, माल देवता हो चाहे उसके आसपास का इलाका हो, जहाँ जहाँ से गुजरे वहाँ पर इसी तरीके के नज़ारे सामने आए। अब मैं आपको ठीक नीचे नदी का रौद्र रूप दिखाता हूँ। ये एक सीजनल नदी है, बहुत कम पानी इस पर अमूमन आमतौर पर देखने को मिलता है और इसी नदी के आसपास बहुत सारे पिकनिक स्पॉट ऐसे हैं जहां पर टूरिस्ट भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। और इस वक्त आप इस नदी का उफान देखिए, इस नदी का फ्लो देखिए, अपने रौद्र रूप पर ये नदी इस वक्त नज़र आ रही है और नुकसान का आकलन, नुकसान का अंदाज़ा आप लगाइए। ठीक मेरे नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो एक रेस्टोरेंट यहाँ पर बनाया गया था, ये रेस्टोरेंट नदी के तेज बहाव में बह गया, नदी की भेंट चढ़ गया और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नदी का जो वेग रहा होगा वो कितना तेज रहा होगा, किस कदर रहा होगा, कितना नुकसान हुआ है। साथ ही आप नदी में जो मलबा देख रहे हैं उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़े बड़े बोल्डर हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं ऊपर जहाँ से बादल फटा, जहाँ से नदी फ्लो पर आए, तो उसके बाद से लेकर और आगे तक ठीक इसी तरह का मलबा जगह जगह पर नज़र आता है नदी के किनारे। क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के नाते बहुत सारे रिजॉर्ट्स और बहुत सारे रेस्टोरेंट नदी के किनारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वो भी मैक्सिमम जो रिजॉर्ट्स हैं इसकी भेंट चढ़ गए हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है इस आपदा को लेकर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सर युद्धवीर सिंह है। युद्धवीर, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले? जी सर, मैं यहाँ धनौल्टी से बिलोंग करता हूँ सर। तो धनौल्टी से हैं और नुकसान की अगर हम बात करें तो क्या क्या नुकसान यहाँ पर हुआ है आसपास के क्षेत्र में? नुकसान तो यहाँ पर काफ़ी हुआ है सर, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। कई मकान जो है ध्वस्त हो चुके हैं ऊपर से काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे जो मतलब ख़ास रिश्तेदार थे, जो परिजन, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरा मकान ध्वस्त हो गया और 5-6 जो मेंबर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी अभी तक कोई वो नहीं है। मलबे में दबा, आपका कहना है मलबे में दबा हुआ। ये सामने देखो, सर्च ऑपरेशन जारी है, 2-3 डेड बॉडी तो निकाल दी गई है और बाकी का कुछ पता नहीं है अभी। ये तो इनका कहना ये है कि इनके जो रिलेटिव्स हैं उनका मकान भी इस आपदा की भेंट चढ़ा है और 4-5 लोग बता रहे हैं कि अभी भी मिसिंग है या फिर मिले नहीं है। मिले नहीं है सर, अभी मिसिंग है, यानी कि मलबे में दबे हैं, मिले नहीं है 4-5 लोग। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इनका कहना ये भी कि आगे जो रेस्क्यू यहाँ पर लगातार चल रहा है SDRF और प्रशासन के द्वारा, लगातार प्रशासन की गाड़ियाँ आवाजाही कर रही हैं, तो रेस्क्यू में कुछ बॉडीज़ यहाँ पर रिकवर भी की गई हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी रहता है, काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स और होटल यहाँ पर नदी के किनारे हैं, उसमें भी क्या ऐसा लगता है कि इनका निर्माण कुछ बेतरतीब तरीके से हुआ होगा या फिर ये प्राकृतिक आपदा का ही कहर कह लें? सर, ये तो प्राकृतिक आपदा का ही कहर है जहाँ तक वो है, लेकिन मतलब कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे मकानों का तो खैर जो भी है, अब ये आप देख सकते हो काफ़ी नदी के काफ़ी आसपास में ही है, मगर लेकिन ज़्यादातर जो मतलब जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा तो बादल फटने के वजह से हुआ है। जो आगे जो बादल फटा है उसके वजह से जो है ये कहर पूरा जो आप देख रहे हैं ये मंजर, तो ये बादल फटने के वजह से ज़्यादा हुआ इतना। तो बादल फटने की वजह से जो नुकसान है उसको साफ तौर पर देखा जा सकता है और इनका कहना यह है कि इनके कुछ रिलेटिव्स हैं, उनका मकान भी इस आपदा की चपेट में आया, बादल फटने के बाद भूस्खलन हुआ, मलबे में दब गया, मलबे में 4 से 5 लोग इनके रिलेटिव्स जो हैं वो भी दबे हुए हैं और रेस्क्यू का काम भी लगातार यहाँ पर जारी है। प्रशासन की टीमें लगातार गाँव की ओर रुख कर रही हैं और इन तस्वीरों को एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। नदी का रौद्र रूप, किस तरीके से नदी उफान पर है, किस तरीके से मलबा आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में इतना मलबा आया है। अब इसमें संख्या का कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, क्या 2 लोग दबे हैं, 4 लोग दबे हैं, 5 लोग मिसिंग है, कितने लोग मिसिंग है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बारे में भी धीरे धीरे जानकारियां जुटाई जा रही है, लेकिन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से नुकसान हुआ होगा। ये रोड जो है
जिस रोड पर हम यहाँ तक आए हैं, क्योंकि 2 व्हीलर से हम आए, जो 4 व्हीलर है उनको आने के लिए जगह जगह पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। मलबा है, काफ़ी जगहों पर जो चौपहिया वाहन है वो फंसे हुए हैं। तो सड़क के हाल भी कुछ इसी तरीके से हैं कि यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए जगह जगह पर आपको इसी तरीके के पैच नज़र आएंगे। यहाँ आप ठीक मेरे पीछे देख लीजिए, मलबा आने के बाद, क्योंकि अमूमन पहाड़ों में आमतौर पर इस तरीके से देखा जाता है, जब मलबा आता है, बारिश होती है, बादल फटता है, इस तरीके की घटनाएं होती हैं, तो जो छोटे छोटे गधेरे हैं, जो सीजनल गधेरे हैं, बरसाती गधेरे इनको कहा जाएगा, ये बरसाती गधेरे भी अपने उफान पर आ जाते हैं। और उफान पर आने के बाद आप ये नज़ारा देखिए, ये पूरा मलबा इस सड़क पर आ चुका है। और सिर्फ ये एक स्पॉट है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, ऐसे ही 2-3 स्पॉट आगे भी निकल चुके हैं, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और ऐसे में ये देखिए, पेयजल की जो लाइन है ये भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ऊपर एक पेयजल की लाइन नज़र आ रही है, वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बिजली की जो लाइनें नीचे हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है इस आपदा के बाद, इस मंजर के बाद। तो ये फिलहाल नज़ारा है देहरादून के माल देवता क्षेत्र में, रायपुर क्षेत्र का ये पूरा इलाका, जहाँ पर बारिश के बाद जो बादल फटा और जो नुकसान हुआ उसका। तो इस आपदा के बाद फिलहाल प्रशासन की तरफ से, SDRF की तरफ से रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आलम क्या होगा। दूसरी जगहों पर जाने की कोशिश भी करेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना नुकसान इस बारिश के बाद हुआ है। कैमरे के पीछे वीडियो जर्नलिस्ट है विकेश शाह, मैं दिग्विजय सिंह चौहान, संवाद 365 देहरादून।